अगर कोई आ जाता है तो प्लीज़ कमेंट कर दें या मुझे आइडिया हो जाए जिस तरह आई कैन सी वन आए, सो वी कैन स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा कामरान है, इंडिपेंडेंट सैफायर डायरेक्टर ओरिफ्लेम पाकिस्तान। और आज अल्हम्दुलिल्लाह 13वां रोज़ा हो गया खैर से, और मैं आप सब लोगों को ऑब्वियसली ये जो 13 रोज़े गुजरे हैं हम सब के लिए, आम रमज़ान से ये रमज़ान हम सब के लिए मुख्तलिफ था, मगर अल्लाह का एहसान है कि वालेकुम अस्सलाम मरियम, हम लोगों ने इसको बीइंग अ मुस्लिम बहुत अच्छे तरीके से पॉजिटिवली और स्ट्रॉन्ग होकर इसको हमने इस रमज़ान को गुजारा है। आई अंडरस्टैंड हम बहुत से अरसे से बहुत से लोग घरों पे बैठे हुए हैं और देयर इज़ नथिंग मच टू डू, और बट स्टिल अब क्या किया जाए। और अब बड़े लोग फ्रस्ट्रेट भी हो गए। वालेकुम अस्सलाम मफशीन, अस्सलाम वालेकुम उमर बाब, कैसी हैं? आपकी तो मैं वीडियोस देखती हूँ, आई रियली लव देम। इतने रियलिस्टिक, इतने मज़े से आप दे रही होती हैं जो मुझे बहुत मज़ा आता है आपकी वीडियोस देखने में। साइमा अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? और शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सो आई ट्राई कि बहुत ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करूँ, और आज की वीडियो इज़ डेडिकेटेड टू ऑल द मॉम्स जो बेसिकली क्वींस हैं और जो बेसिकली हमें यहाँ तक पहुँचाती हैं। हम खुद भी माएँ हैं और हम लोगों का, और तो हम बहुत ज़्यादा कुछ दे नहीं सकते, मगर एक अच्छी स्किन केयर रूटीन उनको बताना। रुकैया वालेकुम अस्सलाम। सो मेरा आज की स्किन केयर इज़ डेडिकेटेड टू ऑल द मॉम्स, ऑल द आंट्स, ऑल ऑफ अस इन फैक्ट, जिन्होंने अब नहीं हैं हम, तो हम कुछ अरसे के बाद वी विल रीच 50, और हम लोगों को जो है बहुत सी चीज़ें जो है स्किन से रिलेटेड आई ट्राई एंड ऑल ऑफ अस वी आर ट्राइंग हार्ड कि हम स्किन को एक्सप्लोर करें। वी आर नॉट डॉक्टर्स एक्चुअली, मगर हम स्किन को देखें कि हम किस तरीके से स्किन को इम्प्रूव कर सकते हैं हर एज के अंदर। हम लोगों ने, हम में से बहुत से लोगों ने देखा होगा कि हम जिस भी एज के हैं, हम अपने साथ जब अपनी फ्रेंड्स, स्कूल फ्रेंड्स को या अपनी कज़न्स को या बहुत से लोगों को देखते हैं, तो वो लोग हमसे, आप साथ एक एज के लोगों को देखें तो आपको तब अंदाज़ा हो सकता है सही तरीके से आप किस ट्रैक पर हैं, या लाइक वॉट एवर माई एजेस। अगर मैं अपने साथ अपनी फ्रेंड्स को जो मेरी ही एज ग्रुप की हैं उनको मैं देखती हूँ, अगर मैं उनसे बेहतर दिख रही हूँ तो आई कैन ईजीली फिगर आउट कि आई एम ऑन द राइट ट्रैक, एंड अगर मुझसे, मैं उनसे बड़ी दिख रही हूँ, इट शोज़ कि देयर इज़ समथिंग मिसिंग और मैं कुछ गलत कर रही हूँ जिसकी वजह से मैं बड़ी उम्र की दिख रही हूँ। सो आज हम देखेंगे वो क्या चीज़ें हैं जिनमें बहुत से रियलिटीज़ भी हैं जो हमने कभी गौर भी नहीं की होंगी स्किन से रिलेटेड, कि हमें वो एज कर रही होती है। अगर मैं बात करूँ फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर सन ब्लॉक की मैं बात करूँ तो सन ब्लॉक या सनस्क्रीन नेवर गोज़ आउट ऑफ स्टाइल। सन ब्लॉक इज़ इतनी बड़ी रियलिटी और इतनी बड़ी हकीकत और इतनी बड़ी नेसेसिटी कि उसके बग़ैर मैं बात ही नहीं करती हूँ। सो हाँ, गुड विशेस फॉर ऑल द मॉम्स। सो सन ब्लॉक इज़ द एसेंशियल बेस। जब आप टीनेजर्स में होते हैं, 8-10 साल के होते हैं, तब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो वो इट विल नेवर गो आउट ऑफ फैशन और स्टाइल। मगर एक बेसिक जो स्किन केयर है वो रूटीन हर शख्स की हर एज में होनी चाहिए। एवरी 10 years, हर डेके के बाद देयर इज़ अ मेजर चेंज इन द बॉडी, एंड व्हेन देयर इज़ अ मेजर चेंज इन द बॉडी देयर इज़ अ मेजर चेंज इन योर लुक्स एज वेल। ठीक है। सो अगर मैं बात करती हूँ, जब हम 10 से 20 साल के एरा में आते हैं, हमारी बॉडी में स्पेसिफिक चेंजेस आते हैं। 20 से 30 में बहुत ज़्यादा और चेंजेस आते हैं। 30 से 40 में और चेंजेस आते हैं। 40 से 50 में और चेंजेस आते हैं। औरतों की बॉडी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो औरतों की बॉडी के अंदर ज़्यादा चेंजेस आते हैं और उनको एजिंग ज़्यादा हिट करती है। आदमियों की स्किन औरतों की स्किन से ज़्यादा थिक होती है, ज़्यादा हार्ड होती है, क्योंकि आदमियों का काम जो है वो वैसे ही फील्ड में जाना है। तो औरतों की स्किन जो होती है वो ज़्यादा, जिसे आप कह सकते हैं सेंसिटिव हो सकती है अगर, और सॉफ्टर हो सकती है अगर मैं आदमी से उसको कंपेयर करूँ। एज कोई स्किन टाइप नहीं होती, एज इज़ नॉट अ स्किन टाइप, मगर अगर आपने अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप अपने वक्त में जितनी उसकी केयर की होगी तो एज आपके लिए बहुत बड़ा मसला नहीं होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं
अगर हम बात करें कि किसी की भी, चूँकि आज हमारा टॉपिक 50 है, तो अगर मैं आपसे बात करती हूँ, आपको सबसे पहले अपनी एवरीथिंग, इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, इट्स नॉट, बिल्कुल आप सही कह रही हैं आलिया, वालेकुम अस्सलाम वकारुन्निसा। इट्स नॉट ओनली, इट्स अ माइंड सेट, इट्स अ लॉट ऑफ स्टफ, बहुत सी चीज़ें, मगर ऑब्वियसली माइंड पावर से तो हम डिनाई कर ही नहीं सकते ना। तो हम बात करते हैं कि 25 साल की उम्र में आपको सबसे ज़्यादा आपको उस एज में शुरू कर देनी चाहिए, अपनी स्किन केयर एक रूटीन बनानी चाहिए, जो भी आपकी स्किन टाइप है। मगर जब आप 8 या 10 साल की हों तो आपको सन ब्लॉक तब से एज अ फीमेल यूज़ करना चाहिए, तो उसमें कोई कबाहत नहीं है। जो लोग अपनी पूरी ज़िंदगी सन ब्लॉक लगाते हैं, उनको एज स्पॉट्स कह लें या आप उनको सन स्पॉट्स कह लें, वो कभी भी नहीं होंगे, कभी भी नहीं होंगे। और वो उसको अपना एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बना लें। सन्स, आपको पिगमेंटेशन वाली स्टोरी बहुत ही मुश्किल है अगर आपको हो, सो आपने वो तो करना ही है। मगर अगर इफ़ यू आर न्यू, you have reached your 50 years and you are new to the skin care, और आपने इससे पहले कभी कोई स्किन केयर प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ की, किसी रूटीन को नहीं अपनाया, तो आपने अपने जहन में, और ये आपका फर्स्ट टाइम है, तो आपको, और एंड यू आर सो डेस्परेट इन अ सेंस, हाय मेरे मुंह पे रिंकल्स हो गए, हाय मेरे यहाँ पे लाइंस हो गई। लाइंस किस तरह से हो सकती हैं? हमारी आंखों के नीचे होती हैं, हमारे लाफ्टर लाइंस होती हैं। बेसिकली अगर मैं स्किन को थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब करूं, तो हमारी आंखों के नीचे सबसे पहले लाइन पड़ती है, जो 25 साल में पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर फैट की एक लेयर है। उसके बाद यहाँ पर फैट की 2 लेयर्स होती हैं, फिर यहाँ पर आप एजिंग करते हैं, और फिर यहाँ से आपकी स्किन जो है ढलकनी शुरू करती है। आपको ग्रो फीट हो सकते हैं, आपको लाफ्टर लाइंस हो सकती हैं, आप फ्रॉन करेंगे तो आपके माथे पे लाइंस होंगी, और इस तरह से। सन ब्लॉक अकेले ही लगाना होता है, इट विल वर्क अ लॉट, इट विल वर्क, बट ऑब्वियसली यू हैव टू, विद एज आपकी नीड चेंज होगी और आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी कोई ना कोई एंटी एजिंग। जी ज़ुबिया, वालेकुम अस्सलाम। सो हम लोगों ने क्या करना है कि सबसे पहली चीज़, अगर आप 50 में, यू हैव रीच्ड योर 50 एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम यू यूजिंग एनी काइंड ऑफ स्किन केयर रूटीन, तो डोंट गेट एग्रेसिव अबाउट इट, डोंट गेट हाइपर, एंड डोंट स्टार्ट विद बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट लाइन के साथ आपने, थैंक यू वेरी मच ज़ुबिया, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लाइन के साथ आपने अपनी स्किन केयर नहीं शुरू करनी, बिकॉज यू आर न्यू टू दिस होल वर्ल्ड एंड इट कैन बाउंस बैक टू यू। ठीक है, सो आपने एक बात जहन में ये है कि आपका गोल क्या है। इस एज में आपका एक गोल है जो 30 में नहीं था, जो 40 में नहीं था, जो 20 में नहीं था। और 30 में आपका गोल क्या है? आपका गोल ये है, आपने रिपेयर करना है अपना मॉइस्चर का बैरियर। इस बात को आपने मिक्सअप किसी और चीज़ से नहीं करना, आपने बेसिकली अपने मॉइस्चर को बढ़ाना है, और मॉइस्चर का बैरियर आपने बढ़ाने की कोशिश करनी है। आपको ये हम सबको समझना है, व्हेन वी रीच 50 हमारे हार्मोन्स जो हैं वो ब्रेक डाउन करते हैं, हमारा हार्मोन लेवल गिरेगा, हमारे लिपिड्स गिर जाते हैं, और हमारा इसी के साथ एस्ट्रोजन लेवल, जो हमारा मेन फीमेल, वालेकुम अस्सलाम, मेन मेजर फीमेल हार्मोन है, वो ड्रॉप डाउन करता है। जब आपका फीमेल हार्मोन ड्रॉप डाउन करता है, तो उसके साथ साथ आपका पहली चीज़ जो हिट करती है, आपकी मॉइस्चर लेवल आपकी स्किन से एक्सट्रीम कम हो जाता है, और अब आपकी स्किन प्रोड्यूस करना एक्सट्रीम हद तक कम कर देती है आपका मॉइस्चर या ऑयल डेवलपमेंट। और अगर आपके मुंह से मैं मॉइस्चर निकाल दूं, एक फूल को आप थोड़ा अरसा पानी के बगैर तोड़ कर उसको रख लें, मुँह चढ़ जाएगा। आप एक पत्ते को तोड़ के रख दें, वो खुश्क हो जाएगा। आप एक मिट्टी को पानी नहीं देंगे, उसमें मॉइस्चर नहीं होगा, तो क्या होगा कि उसके ऊपर लकीरें आ जाएंगी। सो हमें ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि स्किन पर मॉइस्चर आप जब 50 टच करोगे, उसकी कितनी आपकी ऑयली स्किन रही हो अपने वक्त के अंदर, दाने निकलते हो, 50 में आपका गोल फर्क होना चाहिए। आपने अपना मॉइस्चर लेवल जो है उसको बढ़ाना है, बिकॉज वो अब आप इंटरनली उसको नहीं, वो आपको मिलेगा उस लेवल तक। दूसरा, आपकी बॉडी के जब लेवल्स डाउन होंगे, तो इसका पूरा आपकी बॉडी पर ऑल टुगेदर फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम बतूल,
ठीक है। सो अब आप, अच्छा, जब आपका मॉइस्चर का लेवल, आपका एस्ट्रोजन लेवल ड्रॉप डाउन कर रहा है, लिपिड ड्रॉप डाउन कर रहा है, हार्मोन्स ड्रॉप डाउन कर रहा है, तो एक और चीज़ ऊपर जानी शुरू कर देगी और वो है आपका पीएच लेवल। नॉर्मल स्किन का पीएच लेवल बिफोर 50 इयर्स इज़ 5.5, बट जो ही आप टच करोगे अपना 50 और आपके लेवल्स ड्रॉप होने से, बहुत शुक्रिया, आपके लेवल्स ड्रॉप डाउन होने से आपका पीएच बैलेंस हायर साइड पे चला जाएगा। सो वो जो प्रोडक्ट लाइन आप इससे पहले यूज़ कर रहे थे, अब आपकी प्रोडक्ट लाइन ऑब्वियसली चेंज होनी चाहिए। वो जो लाइफस्टाइल आपका पहले था वो अब चेंज हो जाएगा और आपको करना चाहिए इफ़ यू डोंट वांट टू लुक ओल्ड, ठीक है। सो अगर आपका अगर आप बिगिनर हैं, बिल्कुल ही स्टार्टिंग में हैं और एकदम ये सब चीज़ें हो गई, तो चूँकि आपका पीएच बैलेंस भी हायर है और मॉइस्चर डेवलपमेंट भी लेस है, सो आपके लिए रिकमेंडेड ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो सेंसिटिव स्किन के लिए होती हैं। आप पहली दफ़ा यूज़ करें, इससे पहले आपने स्किन केयर नहीं कोई की और आपको प्रॉब्लम हो गई है, तो कोशिश करें कि आप वो वाली रेंज की प्रोडक्ट्स यूज़ करें जो सेंसिटिव स्किन को दी जाती हैं, ठीक है। क्योंकि और एक चीज़ जो आपने अपनी स्किन केयर रूटीन के अंदर ऐड करनी है, वो है एक फेशियल ऑयल। एक तो आप सेंसिटिव स्किन टाइप की तरफ जाएंगे अगर आप बिगिनर हैं, और एक जो आपने चीज़ ऐड करनी है अपनी स्किन के अंदर, जो हम कभी भी 30 साल में रिकमेंड नहीं करते और 40 में भी रिकमेंड नहीं करते, वो है फेशियल ऑयल। आपने 50 साल में कोई ना कोई फेशियल ऑयल अपने मुंह पर लगाना है। इट कैन बी कोकोनट ऑयल, आई एम अ बिग फैन ऑफ कोकोनट ऑयल, जबकि मेरे पिंपल निकल आते हैं आसानी से, मगर स्टिल, और पिंपल्स वाली स्किन के साथ नहीं जाता 30-40s के अंदर कोकोनट ऑयल, बट आई लाइक इट, आई यूज़ इट, आई डोंट नो व्हाई। वालेकुम अस्सलाम तायरा। बट आपको अपने मुंह के ऊपर यूज़ करना है किसी भी किस्म का फेशियल ऑयल। इट कैन बी रोज़ेप ऑयल, इट कैन बी आर्गन ऑयल, इट कैन बी कोकोनट ऑयल, इट कैन बी आलमंड ऑयल, एनी ऑयल which one of your own choice you can add to your skin care and that is a must, ठीक है। अब आपने जिस चीज़ के अंदर हैवी होना है वो है आपका मॉइस्चर। Go heavy in moisturizing creams, and this is not all about your skin face moisturizer, it's about your body moisturizer, your hands, आपके हाथ, आपके पाँव, it's all about moisturizer, ठीक है। सो आपने फर्स्ट स्टेप ये करना है कि आपने बिल्डअप करना है अपना बैरियर मॉइस्चर का, और यू हैव टू गो हैवी इन मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स। इसके बाद हम बात करते हैं कि क्योंकि इस एज के अंदर आपकी जो ड्राइनेस है ना, दैट इज़ द किंग। वो किंग है आपकी स्किन का ड्राई करने, आपको हेड टू टो चीज़ें ड्राई करेंगी, बिकॉज दैट इज़ द किंग उस वक्त जो रूल कर रहा है आपकी बॉडी के अंदर, और आपने कोशिशें करनी है कि उसको हम डॉज करें। बेसिक हमारी कोशिश है उसको हम डॉज करें। अच्छा जी, इस एज के अंदर आपका जो क्लेंज़र है वो होना चाहिए ऑयल क्लेंज़र, मिल्क क्लेंज़र या क्रीमी क्लेंज़र। बहुत से लोगों को आपने देखा है, हम नोवेज रिकमेंड करते हैं तो वो कहते हैं मैम झाग नहीं बन रही नोवेज की, इस तरह से मज़ा नहीं आ रहा जो एक फेस वॉश की झाग बनती है। बिकॉज इस एज में आपने उस चीज़ को, झाग वाली चीज़ के पीछे नहीं जाना, आपने मिल्क क्लेंजर्स वाली चीज़ में रहना है जो सॉफ्टर हो, जो हार्श ना हो। सो इस बात को हमने बहुत ज़्यादा ज़हन के अंदर रखना है। अच्छा, एक और मैं आपको चीज़ बताऊं जो आप लोगों के लिए बहुत नहीं होगी। पानी को हम साफ़ करते हैं क्लोरीन से, पानी क्लोरीन से क्लेंस किया जाता है। पानी को जो क्लोरीन से क्लेंस किया जाता है उसका पीएच बैलेंस बहुत ज़्यादा होता है। ऑलरेडी इस एज के अंदर आपका पीएच बैलेंस बहुत ज़्यादा होता है। जब आप उस हाई लेवल के पीएच बैलेंस के साथ जो मुंह का है और उसी के साथ जो पानी का है अपना मुंह धोते हैं, तो आपकी स्किन का मॉइस्चर पूरी तरह वो डैमेज करती है। जो रहा सहा मॉइस्चर होता है
जो सॉफ्टनेस होती है वो उसको भी उड़ाकर ऐसे ले जाता है। सो आपने क्या करना है कि आपने अपने मुंह को कम धोना, ये भी एक ट्रिक है। आपने ऐसे क्लेंजर्स यूज़ करने हैं एंड ट्राई कि कम की तरफ आप अपने मुंह को आप धोएं। जितना आप मुंह धोएंगे आपका मॉइस्चर निकलता चला जाएगा। आपके बहुत से क्वेश्चंस होंगे यहाँ पर कि कैसे पॉसिबल है, बट वी कैन अवॉइड अपने मुंह को कम धोने को। और भी अब बहुत हुआ था मिस्ट स्प्रे से, फेशियल स्प्रे से अपने मुंह को साफ़ करें। कोशिश करें कि मुंह को कम धोएं, क्योंकि वो जो पानी क्लोरीन वाला है वो आपकी स्किन को और एज करेगा। दैट इज़ द बिगेस्ट टिप आई कैन गिव। अच्छा, अब हम बात करते हैं ट्रीट कैसे हम अपनी स्किन को करना स्टार्ट करेंगे। कोई भी प्रोडक्ट जिसके अंदर मौजूद हैं ट्राइपेप्टाइड्स, जो हमारी आई थिंक कोलेजन में भी मौजूद हैं, दैट इज़ द सेफर रेंज। हम उसको 30+ पे रिकमेंड करते हैं, मगर आप उसको इजीली रिकमेंड कर सकते हैं 50 को भी, बिकॉज आपकी स्किन की सेंसिटिविटी फ़र्क है। वो आपका टर्नओवर सेल का बढ़ाएगी। एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत अच्छे हैं स्किन के लिए, सीरम्स बहुत अच्छे हैं, वो भी वाटर बेस्ड सीरम्स, दे कैन ऑल्सो इम्प्रूव। आप एडिशनली उनको अपनी स्किन के रूटीन के अंदर लगा सकते हैं बिफोर योर हैवी क्रीम्स, ताकि आपका मॉइस्चर का बैरियर, आयशा वालेकुम अस्सलाम, गुड आफ्टरनून, जो है वो बरकरार है। विटामिन सी इज़ वेरी गुड, क्योंकि बहुत से लोगों ने अपनी ज़िंदगी में सनब्लॉक लगाया नहीं होता, तो उनके सन स्पॉट्स हो जाते हैं, जिसको बेसिकली वो 8 स्पॉट्स कहते हैं। 8 स्पॉट्स वैसे होते कोई नहीं है, इट्स बेसिकली सन स्पॉट्स। अगर तो विटामिन सी उसको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अच्छा, एक चीज़ मैंने पिछले दिनों जब एक क्लास दी थी, उसके अंदर मैंने बात आप लोगों को बताई थी कि विटामिन सी और विटामिन ई को दोनों को एक साथ यूज़ नहीं करते। ये 30 और 40 और 20 तक तो बिल्कुल परफेक्ट फिनोमेना है। आप विटामिन और सी एंड ई को टुगेदर यूज़ नहीं करते। वेरी गुड मरियम, बिल्कुल डिवाइन भी है। उसके अलावा भी मैं अभी बहुत सी ऑप्शंस आपको बताऊंगी। डिवाइन इज़ ऑल्सो वेरी गुड, नो डाउट अबाउट इट। मैं आपको और भी ऑप्शंस बताऊंगी जो आप ले सकते हैं बहुत आसानी से। आई एम परफेक्टली ऑल राइट। अच्छा जी, तो आपने क्या करना है कि आपने इस एज के अंदर विटामिन सी के साथ विटामिन ई डू वंडर्स, दे वर्क टुगेदर। सो आप कोई भी प्रोडक्ट इजीली रिकमेंड कर सकते हैं। जब मैंने बात की थी उस वक्त एंटी एजिंग की, पिगमेंटेशन की मैंने की थी, तो उसमें मैंने बताया था विटामिन सी के साथ विटामिन ई यूज़ नहीं होती, मगर इस एज के अंदर आप विटामिन सी के साथ विटामिन ई को ईजिली यूज़ कर सकते हैं। आपने अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा मॉइस्चर रखना है और थिक मॉइस्चर रखना है, ताकि स्किन आपकी बहुत ज़्यादा मॉइस्चर रहे और उसके अंदर सारा वक्त आप सुकून से उसके अंदर रह सके, क्योंकि योर बॉडी इज़ नॉट बिल्डिंग। आप अल्टीमेट लिफ्ट यूज़ करें। अगर आपने इनिशियली आपके लिए फ़र्स्ट टाइम है तो कोशिश करें आप 3 से 4 दफ़ा यूज़ करें उस प्रोडक्ट को। अगर आप एवरीडे नहीं यूज़ करना चाहते, यू आर न्यू टू ऑल दिस। व्हाई एम आई सेइंग दिस? बिकॉज उसके अंदर मौजूद है रेटिनॉइड, और रेटिनॉइड इज़ द मोस्ट पावरफुल थिंग इन ब्यूटी, मोस्ट पावरफुल थिंग, एज गुड एज अ सनब्लॉक। मगर वो कहाँ पर जाकर पावरफुल है? जब आप 30 साल की उम्र में उसको लगाना शुरू करते हैं। दैट गिव्स यू दैट सपल थिंग। ये आपको, अगर आप 30 और 40 में ज़्यादा रेटिनॉइड्स यूज़ कर रहे हैं ना, तो दैट विल हेल्प यू इन योर 50s। मगर अगर आपने 30 और 40 में रेटिनॉइड, क्योंकि रेटिनॉइड की एक क्वालिटी ये है कि वो टर्नओवर सेल की अच्छी करता है, आपकी स्किन पे पिगमेंटेशन को रिमूव करता है, आपकी स्किन पर पोर्स को मिनिमाइज करता है, दानों को ख़त्म करता है, टर्नओवर सेल की अच्छी करता है, स्किन के टेक्सचर को एक्सट्रीम इम्प्रूव करता है, बहुत अच्छा एंटी एजिंग है। मगर वो आपका अपना मॉइस्चर भी निकालता है। उसके साथ भी बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत होती है मॉइस्चराइज़र यूज़ करने की। नोवेट प्रोडक्ट सबलाइन एंड कोलेजन के यूजेज के स्किन एक्स्ट्रा ड्राई क्यों हो जाती है? मेरा तायरा अभी ये टॉपिक नहीं है, मेरा टॉपिक 50+ है। सो मैं एक सीरीज़ करूँगी अभी 30 पर 40 पर, तो तब मैं आपकी इस बातों पे जवाब दूंगी, क्योंकि मोटा सा आपको बता देती हूँ, कोलेजन से तो कभी पॉसिबल नहीं है कि स्किन ड्राई हो। सबलाइन से इसलिए हो सकती है क्योंकि उसके अंदर पिगमेंटेशन को इम्प्रूव करने के केमिकल्स डले हुए होते हैं, और उसकी वजह से ये पॉसिबल हो सकता है, बिकॉज बहुत सी ऐसी चीज़ें उसके अंदर मौजूद हैं जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो स्किन को थोड़ा सा ड्राई करते हैं, और पिगमेंटेशन के लिए वो बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा जी, आप अल्टीमेट लिफ्ट बहुत आसानी से दे सकते हैं। आप
उनको हाइलुरोनिक एसिड वाली प्रोडक्ट्स दे सकते हैं। मेरे पास प्रोडक्ट्स भी पड़ी हैं, मैं भी आपको दिखाऊंगी भी। आप हाइलुरोनिक एसिड वाली प्रोडक्ट्स उनको दे सकते हैं ताकि उनकी स्किन प्लम करे, उनका बाउंस वापस आए, मॉइस्चर बैक वापस आए। नाइसिनामाइड आप उनको बहुत अच्छे से रिकमेंड कर सकते हैं और इस एज में नाइसिनामाइड बहुत अच्छा काम करता है। रेटिनॉइड्स आप उन्हें दे सकते हैं, रेटिनॉइड्स बहुत अच्छे काम करते हैं। हमारे पास बूस्टर्स मौजूद हैं नाइसिनामाइड के। उसके अलावा जो वो उन्होंने अपनी जो आई क्रीम लगानी है अपने आई एरिया पे यहाँ लगानी है, एंड दे शुड गो हैवी विद देयर आई क्रीम्स इस एज के अंदर। आई क्रीम लगाते हुए ये सीइंग इज बिलीविंग नहीं लगाएंगी और ये कोशिश करेंगी नोवेज की आई क्रीम लगाएं, अल्टीमेट लिफ्ट की, जिसके अंदर रेटिनॉइड्स मौजूद। ठीक है, ये सीइंग इज बिलीविंग वाली नहीं लगाएंगी। अभी मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि उसके अंदर है कैफीन और 50+ में आपको कैफीन वाली प्रोडक्ट नहीं यूज़ करनी है अपनी आंखों के नीचे। आपने यूज़ करनी है रेटिनॉइड से भरी हुई प्रोडक्ट, नाइसिनामाइड और हाइलुरोनिक एसिड से भरी हुई प्रोडक्ट्स जो आपको अल्टीमेट लिफ्ट के अंदर मिलेगी। ठीक है, इसके बाद सन ब्लॉक आपने लगाना ही लगाना है और कोशिश करें ऐसा सन ब्लॉक लगाएं जो नेचुरल हो। नेचुरल इन अ सेंस कि आपके मुंह पे सारा वक्त लगा भी रहे तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आप उसको एक पार्ट बना लें अपनी एवरीडे रूटीन का, उस सन ब्लॉक को। सेटिंग अ रूटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज मैंने स्किन केयर कर ली, कल मैंने नहीं की, परसों मैंने स्किन केयर कर ली, तरसों मैंने नहीं की, ऐसा आप नहीं करोगे। आप एक प्रॉपर स्किन केयर को फॉलो करोगे। दैट इज़ अ मस्ट 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 इन दिस एज। वैसे तो 25+ पे इट्स अ मस्ट, मगर यहाँ पर आपकी एक स्किन केयर रूटीन होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एक आपने, और अब मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त आपको चीज़ बताने लगी हूँ जो आपको कभी भी नहीं पता होगी। इसमें 3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ पर मैं आती हूँ, आपने अपनी स्किन की डबल क्लेंजिंग करनी है एवरी इवनिंग। एवरी इवनिंग अल्टीमेट एक्सीलेंट इज लीव माई स्किन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं फिजा समझू यू 50 या आप अपनी एज बता रही हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। जोक्स अपार्ट, अल्टीमेट लिफ्ट इज ऑसम। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने डबल क्लेंजिंग कैसे करनी है। डबल क्लेंजिंग बहुत ही ऑसम चीज़ का नाम है और बहुत से लोगों को नहीं पता डबल क्लेंजिंग क्या होती है। डबल क्लेंजिंग मीन्स कि आपने हर इवनिंग पर आप और कोशिश करें, देखिए 50 साल का मतलब ये नहीं है कि एंड ऑफ लाइफ। 50 साल का मतलब ये है कि आप लाइफ में आपने बहुत से अच्छे उतार चढ़ाव देख लिए हैं। टेंडर बाम आय पे अच्छी रहेगी। मरियम, आप बिल्कुल, आपकी एज अभी कम है। देखिए, आप इस वक्त टॉपिक को समझें, इट्स 50+। सो हम 50+ की मैक्सिमम नीड्स को एड्रेस कर रहे हैं। आप माशाल्लाह अभी तो अर्ली 30s में होगे ना, तो आपकी तो नीड ही फर्क है, आपको शायद ज़रूरत नहीं होगी। बट हम आम लोगों की बात कर रहे हैं जो 50 को क्रॉस कर लेती हैं, उनके लिए हमने क्या सजेस्ट करना है। टेंडर केयर एक अच्छी चॉइस हो सकती है बिकॉज इट्स फुल ऑफ दैट थिंग। टेंडर केयर का भी मैं आपको यूज़ बताऊंगी, आपने टेंडर केयर कहाँ पे लगानी है। ठीक है, तो आप सबसे पहले हर इवनिंग में करेंगी डबल क्लेंजिंग। नहीं, आप तो 50 की बिल्कुल नहीं लगती। आपने जो है डबल क्लेंजिंग पर आ जाते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, एक ऑयल लोगे। इट कैन बी एनी ऑयल। आई लाइक कोकोनट ऑयल। इट्स ऑफ योर ओन चॉइस विच ऑयल डू यू वांट टू टेक। अच्छा, आपने ऑयल लेकर आपने मुंह पर लगा लेना। आपने अच्छा, कोशिश करें दिन में तैयार हों, हल्का फुल्का ज़रूर तैयार हों। मैं कभी भी किसी को नहीं कहूँगी जी आप 50 साल के हो गए तो अब आपको बुढ़ा दिखना चाहिए। बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए। यू शुड फील यंग, यू शुड लुक गुड, यू शुड लुक ग्रेट। पता लगना चाहिए अपने ज़िंदगी की इतनी अच्छी बहारें, इतनी ग्रेसफुली आपने जो है वो लेकर गए हैं, और इस बात को, रियलिटी को वहीं रखना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, ज़रूर, बहुत शुक्रिया। सो काइंड ऑफ यू। सो आपने क्या करना है कि आपने ऑयल लेकर आपने पूरे मुंह पर लगाना है उस ऑयल को, और उसके बाद आपने सर्कुलर मोशंस में उसको अपने मुंह के ऊपर रब करना है। उसके बाद आपने जब आप ये कर लेंगे, थोड़ा सा प्रोसेस 2 मिनट के लिए आप ये काम करें, दिस इज़ द आइडियल टिप आई एम गिविंग यू। उसके बाद आपने वाइप ऑफ करना है अपने मुंह को एक क्लीन वेट क्लॉथ से, जो बिल्कुल धुला हुआ हो, बिल्कुल साफ़ सुथरा हो।
ठीक है, धुला हुआ हो, साफ सुथरा, उससे आपने वाइप कर लेना है मुंह को सर्कुलर मोशंस में 1-2 मिनट करने के बाद आपने उसको वाइप कर देना है। उसके बाद आपने लेना है स्लाइटली फोमी क्लेंजर, विच इज़ नोवेज का हमारा जो क्लेंजर है, दैट इज़ वेरी स्लाइटली, जैसे आप कह सकते हैं फोमी क्लेंजर, उससे इतनी झाग नहीं बनती, दैट इज़ वेरी गुड। आप उससे अपने मुंह को जो है वो वॉश करेंगे और कोशिश करें कि आप कम टैप वाटर यूज़ करें। आई एम 50+ एंड आई यूज़ अल्टीमेट यूज़र, आई एम, अच्छा वेरी नाइस तायरा, बहुत अच्छी बात है, इफ़ यू आर यूजिंग इट नाउ यूज़ इट विद दिस इंटेंशन जो मैंने आपको क्लास दी है, और उस हिसाब से आप इसको यूज़ करें, ठीक है। तो आपने ऐसे करना है। और दूसरी बात आपने क्या करनी है कि आपने ऑयल लगाकर, एक मैं आपको छोटा सा तरीक़ाकार बताती हूँ कि आपने आपका लिम्फेटिक जो बेसिकली ड्रेनिंग मसाज एक मैं आपको बताऊंगी, जिसमें आपने अपने हाथों को यूज़ करना है। वालेकुम अस्सलाम ज़ायदा, ठीक है, जो ड्रेन करेगा एक्स्ट्रा फ्लूइड्स फ्रॉम द स्किन विच आर नॉट गुड। आपने यहाँ से अपनी स्किन को 1, 2, 3 टाइम्स यूँ करना है। उसके बाद आपने इसको अपनी स्किन के जितना भी इसको हल्का सा टैप करना है। फिर आपने यहाँ से अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा फर्मली ऊपर खींचना है, मतलब आपने यहाँ से ऊपर यूँ खींचना है और देन 1, 2, 3 टैप्स करना है। ये एक प्रॉपर प्रोसीजर है आपका लिम्फेटिक ड्रेनिंग मसाज का। फिर आपने सेकेंड टाइम दोबारा इसको 1, 2, 3 करना है। इसको अपनी स्किन को यूँ हल्का सा टैप करना है और फिर आपने इसको बहुत ज़ोर से ऊपर लेके जाना है, खींचना है और इसको 1, 2, 3 आप ये कोशिश करें एवरीडे करें। अगर वाइप्स नहीं आप यूज़ कर सकते, वाइप्स आर बैड फॉर स्किन। वालेकुम अस्सलाम अनम, नहीं मरीम, वाइप्स आर वेरी बैड फॉर स्किन, ये मैं आपको बहुत बड़ी रियलिटी बताने लगी, वाइप्स आर नॉट गुड फॉर स्किन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। एंड वी शुड नॉट, वी आर अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, ये आप एक दफ़ा तो ज़रूर करें, अगर आप इससे ज़्यादा मरतबा भी कर सकते हैं दैट इज़ वेरी गुड। ये आपकी सारी, और दूसरा मुंह का कोई योगा नहीं होता, सॉरी टू से, दैट इज़ सच अ बिग मिसकंसेप्शन। ऊपर मुंह करें, ये करें, वो करें, उससे आपके मुंह पर ज़्यादा लाइंस पड़ती हैं, फाइन लाइंस। तो मेरी तो नॉलेज के हिसाब से मुंह का जो योगा है वो आपको ज़्यादा बूढ़ा करता है आपके मुंह के। देखें आप जैसे फेशियल एक्सप्रेशंस जैसे करेंगे, जो लोग अपने फ्रॉन ज़्यादा करते हैं उनकी यहाँ पे लाइंस पड़ती हैं, लाफ्टर लाइंस पड़ती हैं, जो यूँ ज़्यादा करते हैं उनकी यहाँ लाइंस पड़ती हैं। सो आप जितना ज़्यादा अपने फेशियल मसल्स को मूव करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा नहीं है। सो इस तरह के मसाजेस आर रियली रियली गुड फॉर योर स्किन। सो ये आपने करना है, डबल क्लेंस रोज़ करना है, तो यू विल सी अ विजिबल डिफरेंस आफ्टर अ टाइम। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट के अंदर, हम कुछ और चीज़ों की बात करते हैं। ये एक्सरसाइज क्लेंजिंग के बाद करनी है। आप जिस टाइम मैं अगर सजेस्ट करूं तो मेरा ख्याल है कि मैं ऑयलिंग की जब क्लेंजिंग ही कर रही होंगी ना मुँह पर, तो शायद उसी वक्त ही ये बहुत अच्छा टाइम है। मगर अगेन मैंने आपको कहा आप किसी भी टाइम पे कर सकते हैं, आप दिन में ज़्यादा मरतबा भी कर सकते हैं, क्रीम से कर सकते हैं। आपके पास ऑयल नहीं है, आप अपनी फेशियल क्रीम ले लें, कोई सिरम से तो खैर एकदम से निकल जाएगा, किसी भी क्रीम से आप इसको मॉइस्चर से आप इसको दोबारा कर सकते हैं, और ज़्यादा भी कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। अच्छा ठीक है, अब हम बात करते हैं नाइसिनामाइड विल डू वंडर्स इन दिस एज। उसके अलावा आई क्रीम, रेटिनॉइड मैंने आपको बता दिया, हाइलुरोनिक एसिड का हमारे पास बहुत ही ज़बरदस्त नोवेज का एक ओवरनाइट सिरम है, दैट इज़ वेरी वेरी गुड। वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड, ठीक है। और अवॉइड आपने अच्छा दूसरा, अमाइनो एसिड्स आर ऑल्सो वेरी गुड फॉर योर स्किन। तो आप कोशिश करें बहुत ज़्यादा मसाज नहीं करना आपने, 1-2 मिनट से ज़्यादा ऊपर नहीं करना। अच्छा रिपीट करूँ क्लेंजिंग एक्शंस को, वो क्लेंजिंग एक्शन नहीं है, वो आपके मुंह का मसाज। मुंह का मसाज आपने यूँ करना है, इसको आपने 3 फिंगर्स ही ज़ोर से करना है, ठीक है। देन यू विल डू लाइक दिस, सो इट्स ड्रेनिंग आउट वॉट एवर इज़ हेयर। फिर आपने इसको यूँ ऊपर खींचना है एंड देन 1, 2, 3 times tap it here. You can do it 2 to 3 times. You can do it. जी मैं ओरिफ्लेम का ही कोकोनट ऑयल यूज़ करती हूँ। हिंगे मिट्टी, देखिए एक ब्रांड का पता है, आप बहुत ज़्यादा पंगे नहीं ले सकते। आई ट्रस्ट अ ब्रांड, आई यूज़ अ ब्रांड, सो आई जस्ट सजेस्ट दैट ब्रांड।
हाँ, अगर आप किसी और ऑयल को यूज़ कर रहे हो तो उसमें ये नहीं पता होगा ना कि वो ठीक है नहीं है, सो उसमें और प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। अच्छा जी, आपने कोशिश ये करनी है कि अपना मॉइस्चर पैक हम हासिल करें किसी भी तरीके से। अच्छा, एक और मैं आपको बहुत ही आला टिप देती हूँ। नॉर्मली भी जिन लोगों की ड्राई स्किन है और वो कहते हैं हम इतनी क्रीम्स लगाते हैं और फिर भी हमारी स्किन ड्राई रहती है, मैं भी आपको सारी प्रोडक्ट्स फ़ायदा दिखाऊंगी, मेरे सामने पड़ी हुई हैं। अच्छा जी, अगर आप बहुत से नॉर्मल लोग भी जो कहते हैं कि हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है और यार हम कितनी भी प्रोडक्ट लगा लें हमारी स्किन ऑयली नहीं होती। और एक और चीज़ जो है, वो जो लोग जिनकी 50 में वाकई ड्राई हो जाती है और वो बहुत कुछ करते हैं और फिर भी शायद उनका मॉइस्चर इस तरह से वो बैक नहीं ले सकते, तो उनके लिए क्या उन्होंने करना है, उनके लिए उन्होंने अपने मुंह को सोकिंग वेट करना है। एक होता है ड्रिप करने का मतलब है मैंने मुंह धोया तो उसका पानी गिर रहा है, और एक उससे अगली वाली चीज़ होती है कि जब मेरा मुंह थोड़ा सा ड्राई आउट हो गया, सोकिंग वेट है, वो ड्रिप नहीं कर रहा। ठीक है, आपने क्या करना है कि आपने उस मुंह के ऊपर गीले यानी मुंह के ऊपर, यानी आपने मुंह धोया उसको ड्राई नहीं होने देना, आपने टिश्यू से या किसी चीज़ से उसे पोंछना नहीं है। उस गीले मुंह के ऊपर आपने अपनी मॉइस्चराइजिंग क्रीम, अपना जो भी आपकी क्रीम है आपने उसको लगाना है। दैट इज़ द बिगेस्ट टिप आई एम गिविंग। जिनकी स्किन ड्राई होती है या 50+ पर जो लोग हैं और वो चाहते हैं उनका मॉइस्चर लॉक हो जाए उनके मुंह के अंदर, तो वो ये टिप यूज़ करें, गीले मुंह के ऊपर अपनी प्रोडक्ट को लगाएं। विटामिन बी के सीरम्स जो ओरिफ्लेम की बहुत सी प्रोडक्ट्स में आप लगाएं। जब हम 30 साल में होते हैं या 40 साल में होते हैं, 30 पे ख़ास तौर पे, तो हमारे मुंह का बिल्डिंग ब्लॉक इज़ रेटिनॉइड। वो उस वक्त बहुत ही अच्छा काम कर रहा होता है और जो आपको इन द लॉन्ग रन बहुत ज़्यादा काम हेल्प करता है। जब मैं 30 और 20 और 40 की भी करूँगी लाइव इंशाल्लाह ताला, तो आई विल टेल यू अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट ऑल दिस। वैसे मेरी एक पीएच बैलेंस पर कल भी लाइव होगी, ठीक है, क्योंकि ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि नॉर्मल स्किन का पीएच बैलेंस क्या होता है और पीएच बैलेंस कितनी तरह के होते हैं और हम उन्हें कैसे, इसीलिए प्रोडक्ट्स वेरी करती हैं हर एक के लिए। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अगर आप सनब्लॉक पूरी उम्र लगाएंगे तो यू विल नॉट गेट एज के वो स्पॉट्स। अच्छा, अब हम बात करते हैं गर्दन की। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि गर्दन के ऊपर हमारा जो होता है 2 लेयर्स होती हैं स्किन की, मगर सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर कोई मॉइस्चर का ग्लैंड ही नहीं है, किसी किस्म का मॉइस्चर। देख लें, बहुत सी टिप्स आपको मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हेल्प करूँ और आप लोगों को मिले। तो आपने क्या करना है गर्दन के लिए, क्योंकि यहाँ तो कोई ग्लैंड ही नहीं है, सो इस पर भी लाइंस पड़ेंगी और बड़ी अच्छे पड़ेंगी, तो आपने यूज़ करनी है यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवी मॉइस्चर। और इसी हैवी मॉइस्चर के लिए तो बेस्ट टिप आई कैन गिव इज टेंडर केयर। टेंडर केयर आप यहाँ पर सारी अपनी गर्दन पे लगाएं एंड यू विल सी अ डिफरेंस ऑफ अ टेंडर केयर। और शायद मरीम की बात यहाँ पर ठीक हो, आप लगा सकते हैं, बट व्हेन वी हैव अल्टीमेट लिफ्ट किया है क्रीम, तो वाई टेंडर केयर, हाँ जो अफोर्ड नहीं करते वो शायद उसको यूज़ कर सकते हैं, बट चूँकि वो ज़्यादा रिकमेंडेड है, एक सेट के साथ रिकमेंडेड है, तो हमें आई क्रीम अल्टीमेट लिफ्ट की ही यूज़ करनी चाहिए। गर्दन पे आप यहाँ पर लगाएंगे टेंडर केयर, ठीक है, और यू विल सी अ डिफरेंस। मेरा बाय सन इज़ 13 और उसके अभी तो खैर घर है 2-3 महीने से वो, तो उसके ब्रेकआउट्स थोड़े से शुरू हुए और मेरे लिए बहुत ज़्यादा ये हैरत की बात थी कि उसने अपनी स्किन पे टेंडर केयर लगाई। अब मैं इस टिप को शेयर पहले कर रही हूँ, मैंने भी इसको इन्वेस्टिगेट नहीं किया और उसके सारे दाने ठीक हो गए। दैट वॉज वेरी अमेजिंग फॉर मी। और उसके अंदर ग्लिसरीन है, मैंने ज़रूर देखा, उसके बाकी इंग्रेडिएंट्स क्या हैं मैंने इसको सर्च कर सकी सो फार, बट आई विल डेफिनेटली सर्च इट। वो ऐसी क्या चीज़ थी उसके अंदर के, उसके जो छोटे मोटे बच्चों के टीन्स में रिंकल्स निकलते हैं वो ख़त्म हो गए। हुमैरा वालेकुम अस्सलाम। तो वो क्या ख़त्म हो गए, मैं उसको रिसर्च करके आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। थैंक यू साइमा कि वो उसमें क्या ऐसा इंग्रेडिएंट था। आई थिंक क्योंकि आई नो कि अगर आपके बाद जब आपकी स्किन ओवर ड्राई होती है तो भी इसमें ब्रेकआउट्स हो जाते हैं, हो सकता है उसकी मॉइस्चर होकर ठीक हो गई हो। इन अ डे नहीं लगानी, आपने सोते हुए लगानी है, सोते हुए टेंडर केयर लगा के सो जाएं। दिन में तो बड़ी उलझन करेगी,
ठीक है। तो आप रात को टेंडर केयर लगाएं तो आपकी उससे सही हो जाएगी। वैसे आप अल्टीमेट लिफ्ट अगर यूज़ करें तो आप उसको भी गर्दन पे लगाएं, दैट विल हेल्प अ लॉट, क्योंकि उसमें रेटिनॉइड है, वो स्किन को टाइट करेगी और फर्म करेगी यहाँ से, ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी स्किन की। तो हमारी स्किन के अंदर हमारी बॉडी की स्किन भी इन्वॉल्व है। तो बॉडी की स्किन की अगर मैं बात करूं जिस तरह आपके मुंह के स्किन का मॉइस्चर कम हो रहा है, आपके हाथों का और आपकी बॉडी का भी कम हो रहा है। और इस एज के अंदर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को इंक्रीज़ करना बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को इंक्रीज़ करने के लिए जब आप नहाने जाएं तो नहाने से पहले या नहाते हुए बहुत से बॉडी ब्रशेस मिलते हैं, और आपने वो देखा वो स्पंज सा होता है जो एक फ्लावर्स वाला एक बना हुआ होता है। आप कोशिश करें कि उसको अपनी बॉडी के ऊपर अच्छे से सर्कुलर मोशन में नहाने से पहले उसको यूज़ करें पूरी बॉडी पर। उससे क्या होगा, आपका सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बहुत अच्छा हो जाएगा। और जब आपका सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बेहतर होगा तो उसके बाद आप कोई भी प्रोडक्ट लगाएंगे तो वो स्मूथली इनसाइड चली जाएगी, वो आपकी बॉडी के अंदर बहुत अच्छी से चली जाएगी। मैं अभी आपको सारी प्रोडक्ट्स भी शो कराऊंगी कि वो क्या हैं क्या नहीं। मैं एक दफ़ा इस लाइव को थोड़ा सा आगे की तरफ ले जाऊं तो बिल्कुल ये अब आगे एक दो चीज़ें रहती हैं इससे रिलेटेड, देन आई विल शो यू द प्रोडक्ट्स। तो आपने क्या करना है कि जब आप सर्कुलर मोशन में ब्रश को या स्पंज को यूज़ करोगे तो आपके जो है वो सर्कुलेशन, आप कोई भी प्रोडक्ट लगाओगे उसका आपको असर होगा, वो आसानी से जज्ब हो जाएगी। जिस तरह यहाँ पर लॉक करना मुश्किल है, इस तरह बॉडी के अंदर भी लॉक करना प्रोडक्ट्स को मुश्किल हो जाएगा। या ऑयल बेस्ड या क्रीम, रिच क्रीम वाली प्रोडक्ट्स या ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट्स आप बॉडी के अंदर लगाओगे, और वो भी मैं भी आपको दिखाती हूँ वो कौन सी प्रोडक्ट है जो आप यूज़ कर सकते हैं आफ्टर डूइंग द ब्रशिंग थिंग, कि क्या यूज़ करेंगे जिससे आपका मॉइस्चर अच्छा हो जाएगा। अच्छा जी, हाथों पाँव की हम बात करते हैं थोड़ी सी। हाथों और पाँव की अगर मैं बात करूँ तो आपका वहाँ पर भी मॉइस्चर का लेवल जो है वो कम हो रहा है। तो हमारी एक ओरिफ्लेम की फुट क्रीम है जो आप सब ने देखी होगी, जो आप एड़ियों के फटने के लिए देते हैं। अगर मेरे पास इस वक्त वो मुझे मिल नहीं रही थी, आई डोंट नो कहाँ गई मेरी, मैं भी आपको कैटलॉग से उसकी तस्वीर ज़रूर दिखाती हूँ। उसके अंदर मौजूद है, थैंक यू मरियम, उसके अंदर मौजूद है यूरिया, जो की इंग्रेडिएंट है उस फुट क्रीम का, उसमें है यूरिया एडेड, उसके अंदर लिखा हुआ है यूरिया इज़ सो गुड फॉर 50+ हाथों पाँव की स्किन केयर के लिए। यूरिया उसको बेसिकली क्या करता है, मॉइस्चर कंपोनेंट है, वो आपके मॉइस्चर को लॉक करता है। द मैक्सिमम मॉइस्चर यू नीड इज यूरिया। सो आपके लिए वो जो हमारी फुट क्रीम है जिसके अंदर ओरिफ्लेम की है, वो आप हाथ पे भी चाहे लगा लें, आप पाँव पे भी लगा लें, आप रिच वैसे ही लगा रहे हैं चीज़ें जो रिच इन मॉइस्चर हैं। तो यूरिया इज़ द की इंग्रेडिएंट इस टाइम के अंदर जो आपके हाथों पाँव की ड्राइनेस को ख़त्म करेगा और लॉक रखेगा उसको आपके अंदर। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी एक्सरसाइज की। अगर तो आपने अपनी ज़िंदगी में एक्सरसाइज की है तो आई कैन बेट आपका बुढ़ापा बहुत ग्रेसफुल गुजरेगा, और आप अपने साथ के बहुत से लोग जो आपके इर्द गिर्द आपको नज़र आ रहे हैं, आप उनकी तरह बूढ़े नहीं होंगे, ये आई प्रॉमिस। एक बात समझें, ग्रेविटी इज़ कशिश, ज़मीन की जो आपको जो कशिश है जो नीचे खींचती है चीज़ों को, जिसकी वजह से हम ज़मीन पर खड़े होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ग्रेविटी। ठीक है, इसी वजह से उस स्पेस पे ग्रेविटी नहीं होती तो आप उड़ते फिरते हैं। इस ग्रेविटी की वजह से आपकी जॉ लाइन, आपकी नेक और आपकी बॉडी ढलकती है, वो ड्रूप करती है, बिकॉज ये ग्रेविटी उसे नीचे खींच रही है। ये लॉ ऑफ नेचर है। अब इस ग्रेविटी को तो आप लड़ नहीं सकते, बिल्कुल सही कह रही है मरियम, आप इस ग्रेविटी को तो ख़त्म कर नहीं सकते, ग्रेविटी इज़ देयर। अब अगर आप अपनी लाइफ के अंदर एक्सरसाइज करते रहे हैं अच्छे तरीके से ग्रेसफुली, तो आई कैन बेट ऑन दिस, आप उस तरह ड्रूप नहीं करोगे। ठीक है, मैं खुद भी चूँकि बॉडी बिल्डिंग करती हूँ, सो मैं रनिंग से ज़्यादा प्रेफर करती हूँ
कि मैं ऐसी एक्सरसाइज करूं जिसमें मैं एक बॉडी पार्ट एवरीडे, आजकल तो हर एक पार्ट नहीं हो रहा, सारे ही हो जाते हैं या जो भी कुछ कह लें। सो आप एक बॉडी पार्ट को फोकस करें और उसको बिल्डअप करने की कोशिश करें, उसको मेंटेन करने की कोशिश करें। बट विद एज हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कोई ना कोई एक्टिविटी, कोई ना कोई हॉबी का होना, बिकॉज हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। हम बूढ़े जब होते हैं, हमारे बच्चे जवान होते हैं, उनका लाइफस्टाइल बाहर जाने का हो जाता है, वो एक्टिव हो जाते हैं, फ्रेंड्स में सोशलाइज करते हैं, हम लोनली हो जाते हैं। आपके पास कोई हॉबी होना, मेरी हॉबी अल्हम्दुलिल्लाह ओरिफ्लेम है, मेरा रिस्क ओरिफ्लेम है, मेरी हॉबी ओरिफ्लेम है, मेरा प्यार ओरिफ्लेम है, मेरा पैशन ओरिफ्लेम है, मेरी लर्निंग ओरिफ्लेम है, मेरी फैमिली ओरिफ्लेम है। सो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम डूइंग अ लॉट विद ओरिफ्लेम। मगर आप लोगों की भी अगर आप पार्ट नहीं है ओरिफ्लेम का, आप भी बन सकते हैं हमारी तरह। और अगर नहीं तो आप की कोई ना कोई हॉबी होनी बहुत ज़रूरी है, जिसके अंदर आप वॉक करें, मॉर्निंग वॉक इज़ वेरी इसेंशियल। आप गार्डनिंग करें, कोई पेट्स रखे हों, कुरान ज़रूर पढ़ें, तो हॉबी नहीं है तो हमारे मज़हब का पार्ट है, नमाज़ पढ़ें, अपने आप को स्पिरिचुअली अंदर से सुकून दें और अपने आप को परेशान ना होने दें। एक्सरसाइज के साथ साथ कोई ना कोई, मेरा ख्याल है कि छोटे मोटे 1 kg 2 kg के डंबल हर कोई ले सकता है। उन डंबल से आप छोटी मोटी कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। मैं आपको यकीन से कह रही हूँ आपकी बॉडी ड्रूप नहीं करेगी, जो लटकने वाली बॉडी है वो नहीं होगी। आपका जो है वहाँ पर मसल डेवलप हो जाएगा। मसल आपको आदमी नहीं बनाता, मसल आपको कुछ भी नहीं करता, आपकी जो है फैट की रिप्लेसमेंट होता है और इन शेप आपको दिखाता है, जिस तरह मैंने आपको पहले भी बात कही है। तो कोई ना कोई एक्सरसाइज आप ज़रूर करें। अच्छा, अब हम बात करते हैं स्लीप की। अपनी स्लीप को जो है वो वेरी नाइस मरियम, अपनी स्लीप को बहुत अच्छा रखें, कोशिश करें पुरसकून सोएं। और मेरा तो वही मंत्र आया है कि रात को जल्दी और दिन को जल्दी उठें। दोपहर को अगर नैप ले सकते हैं ज़रूर नैप लें। काइंडली अंडर आर्म्स की फैट्स का रीज़न, अंडर आर्म्स किसके फैट होता है? अंडर आर्म्स नहीं होता, यहाँ पर आपके होता है। और फैट का रीज़न इज़ फूड। सिंपली जो आप खाएंगे पहले वो आपके पेट में जाएगा, फिर वो आपके कहीं और जाएगा, फिर ऐसे ऐसे ख़तरनाक पार्ट्स पे जाएगा जहाँ पर फैट कभी होगा नहीं। जब एक्सेस फैट हो जाएगा, एक पार्ट के अंदर फैल जाएगा, तो उसके बाद वो किसी ऐसे पार्ट में जाना शुरू हो जाएगा जहाँ पर वो पहले कभी था नहीं। और द ओनली रीज़न इज़ फूड। आपने आज खाया, कल खाया, 10 साल पहले खाया, वो फूड का फैट डिपॉजिट होता जा रहा है और अब उसको जहाँ जगह मिल रही है वहाँ उसकी पॉकेट्स बन रही हैं और वो पुट इन होता जा रहा है। इसकी एक्सरसाइज रिंकल्स की तो कोई ऐसी नहीं होगी। आप रिंकल्स के लिए सिंपली हैंड क्रीम लगाएं, उसको मॉइस्चर रखें। मैं तो जो मुंह पे लगाती हूँ मैं हाथों पे भी लगा लेती हूँ। मैं जो भी क्रीम, रेटिनॉइड, जो भी कुछ मुंह पे लगाती हूँ हाथों पे लगा लेती हूँ। कोशिश करती हूँ यहाँ तक लगा लूँ, बाजुओं तक, तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाता है आपकी वो पार्ट भी जो है वो। और इवन सन ब्लॉक लगाएं, सन ब्लॉक लगाएं, सन ब्लॉक लगाएं। मैं मुंह पे लगाती हूँ, मैं गर्दन पे लगाती हूँ, मैं हाथों पे लगाती हूँ, जहाँ तक लग सकता है मैं लगाती हूँ। सन ब्लॉक वाले ग्लव्स भी वैसे मिलते हैं, आप वो भी ले सकते हो अगर आप ड्राइव करते हो। मगर प्लीज़ सन ब्लॉक लगाएं, सन ब्लॉक रिंकल्स नहीं पड़ने देगा आपको, ठीक है। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे एक और चीज़ पर, विच इज़ फूड। हमने स्लीप की बात कर ली, अब हम बात करेंगे आर्म्स फैट, डोले शोले नहीं, आर्म फैट आप इसको कह रही हैं कि आप आर्म पिट्स का फैट कह रही हैं। अगर आप आर्म्स का कह रहे हो तो वो तो आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, वो तो डिपॉजिट हो गया है, उसकी भी एक्सरसाइज ही होगी। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे खाने की, कि खाने के अंदर आपको क्या करना है। खाने के अंदर आपको पहली चीज़ का जिसका ध्यान रखना वो ये है कि आपकी कैल्शियम में रिच होनी चाहिए आपका फूड। कैल्शियम रिच फूड इसलिए कि अब आपका चूँकि एस्ट्रोजन लेवल ड्रॉप डाउन कर गया तो अब आपकी हड्डियाँ भी टूटेंगी। क्योंकि आप 50 ईयर्स के करीब आ गए हैं तो हो सकता है आपको मेनोपॉज भी हो गया हो। तो उसमें पहली चीज़ जो होगी हिट करेगी वो ये कि आपकी हड्डियाँ टूटने का अमल, भरने का अमल शुरू हो गया है। सो आपने क्या करना है, आपने मिल्क और मिल्की प्रोडक्ट्स खानी है, बेइंतहा नहीं खानी है। क्योंकि आपने एक और चीज़ जिस पे काम करना है वो ये कि आप मोटे ना हो, क्योंकि आपका मेटाबॉलिक रेट अब स्लो डाउन कर गया है। एज के आप इस समरे में आपके 16 साल वाला मेटाबॉलिक रेट नहीं है। सो अब आपका फूड स्टोर, आपकी बॉडी स्टोर ज़्यादा कर रही है, स्लो डाउन कर चुकी है, हाजमा इतना अच्छा नहीं रहा है। सो आपने ये बात देखनी है कि आप मोटे भी ना हो।
क्योंकि अगर आप मोटे हो जाएंगे तो इन 2 टांगों ने ही आपका सारा वज़न उठाना है, और अगर आप इन टांगों पे बोझ डालना शुरू कर देंगे तो उससे क्या हो जाएगा, उससे आपकी हड्डियों और घुटनों में प्रॉब्लम्स होंगी। कैल्शियम इनटेक आपने अच्छी से ज़रूर रखनी है, क्योंकि हड्डियों का भुरने का अमल शुरू हो चुका हुआ है, आप फ्रेजाइल हो चुके हैं। अगर आप नहीं जो है स्ट्रेचिंग करते तो स्ट्रेचिंग की एक रूटीन डालें। अगर आपकी बॉडी स्ट्रेच अच्छा हो सकती है, आप टेढ़े मेढ़े अच्छा हो सकते हैं, आज से नहीं हल्के हल्के लेवल से शुरू करें। स्ट्रेचिंग इज़ एंटी एजिंग। जब आप अच्छे खासे जो है वो आप बाउंस करेंगे, देखिए एक चीज़ सख्त है वो ज़मीन पे खुदा ना खास्ता गिरती है तो वो टूटती है, मगर अगर एक चीज़ फ्लेक्सिबल है वो गिरती है तो बाउंस कर जाती है, उसमें बचत के चांसेस बेहतर हो जाते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी इज़ एंटी एजिंग, आपकी बॉडी एज को कम करता है। सो आप ये करें, आप कैल्शियम खाएँ, CSC कैल्शियम भी ले सकते हैं, आप कैल्शियम के दूध ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, जो भी आपको अच्छी सोच लगती है। थैंक यू वेरी मच जुबिया, आप ये अपनी ऐड करें उसके अंदर। उसके साथ साथ फाइबर भी आप लें, आपने वज़न को कंट्रोल में रखना है। थैंक यू वेरी मच हुमैरा। उसके अलावा आपने क्या करना है कि आपने फाइबर लेना है अच्छा, ताकि आपका मेटाबॉलिक रेट फास्ट रहे, आपकी बॉडी में फाइबर होगा तो हाजमे का अमल भी ठीक रहेगा आपका। मिल्क ग्रुप डजंट सूट मसा तो ना लें, मिल्की प्रोडक्ट्स अगर आपको सूट नहीं कर रही तो दही ले लें, अगर दूध सूट नहीं करता तो दही ले लें, अगर वो नहीं करता तो चीज़ ले लें, लो फैट चीज़ ले लें, आप पनीर ले लें, आप और बहुत सी सोर्सेज हो सकती हैं। आप उसको एक ही तरह से हम वो ना करें तो हम चेक कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ कि एक ही दफ़ा कोई चीज़ CSC कैल्शियम ले लें। विटामिन D को अपनी चेक रखें, क्योंकि विटामिन C के साथ विटामिन D इज़ लिंक्ड। सो अपना, क्योंकि पाकिस्तानी औरतों का विटामिन D बुरा होता है, सो विटामिन D इनटेक को भी अपनी ठीक रखें। उसके अलावा आपने क्या करना है, फाइबर के साथ साथ आपने कोशिश करनी है, अगर आप 2 रोटियां खाते हैं, 1 प्याज, 1 खाते हैं तो थोड़ी और कम करना है। बिकॉज इस एज के अंदर देखिए, यूथ के अंदर हमारी बॉडी ग्रो कर रही होती है तो हमारी अच्छी खुराक होनी चाहिए और मेंटेनेंस के लिए, मगर इस एज के अंदर हमें इसी को ही संभालना है, इसको हम ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, हमारे लिए बीमारियां लेकर आएगा, दिल की, हार्ट की और बहुत सी, तो वो हमने नहीं करना। उसके साथ साथ डिप्रेशन आ जाएगा, उसके साथ साथ सुस्ती आ जाएगी, तो वो हमने नहीं अपने साथ करना। उसके अलावा केला खाएं, केला इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ पोटेशियम, और पोटेशियम से बनी हुई चीज़ें खाएं। क्यों? क्योंकि जब आप कैल्शियम खाते हैं, आप कैल्शियम ले रहे हो, तो कैल्शियम आपके, अगर उसको कैल्शियम को आपकी बॉडी और हड्डियों के अंदर जो चीज़ रोकती है, लॉक करती है, वो है पोटेशियम। अगर आप कैल्शियम ले रहे हैं और पोटेशियम नहीं ले रहे हैं तो क्या होगा, वो आपके वेस्ट के थ्रू निकल भी जाएगी। आप ऊपर से ले रहे हैं, वो नीचे से निकल गई, एक तरह से अगर मैं बात करूँ, वो वेस्ट के थ्रू इट्स गोइंग आउट। सो आपने कैल्शियम के साथ पोटेशियम ऐड करनी है, ताकि केला बहुत सस्ता, बहुत अच्छा फल है। थैंक यू वेरी मच सुनीला। तो आप उसको लॉक कर लेंगे अपनी हड्डियों के अंदर, एंड दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड फॉर यू। इंस्टेंट एनर्जी भी देता है, आपके पेट के लिए भी अच्छा होता है, बहुत सी चीज़ों के लिए अच्छा होता है। सो आपने केला या पोटेशियम वाली चीज़ें आपने ज़रूर लेनी है। उसके साथ साथ आपने क्या करना है, ग्रीन सब्जियां खाएं, लीफी ग्रीन लीव्स वाली सब्जियां खाएं, मटर खाएं, पोटेशियम उसके अंदर अच्छा प्रोटीन होता है। सो ये चीज़ें लेनी। लेस ऑयल एंड लेस शुगर इस एज में कम कर दें, क्योंकि ज़्यादा ऑयल और ज़्यादा शुगर और बर्गर्स, ड्रिंक्स, ये मैं आपको बहुत बड़ा सच बता रही हूँ, चॉकलेट्स, जो आपके KFC, मैकडॉनल्ड्स हैं, पिज़्ज़ा, केक्स, ये आपको बूढ़ा करते हैं। आई एम टेलिंग यू द ट्रुथ, ये आपको बूढ़ा करते हैं। मैं ये नहीं कहती ना खाएं, वंस इन अ ब्लू मून ज़रूर खाएं, बट डोंट मेक इट अ हैबिट। आपके जितने फिजी ड्रिंक्स हैं ये आपको बूढ़ा करते हैं। अगर आपका इरादा बूढ़ा होने का है, गो अहेड विद इट, हैव इट, नो इश्यूज अबाउट इट। बट अगर आपका इरादा बुरा होने का नहीं है तो बी सेंसिबल। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, यू आर द रिजल्ट ऑफ वॉट एवर यू ईट एज वेल। अगर आप देखें एक दरख्त की कितनी लाइफ होती है, 100 साल, 200 साल, हज़ारों सालों के दरख्त भी बूढ़े होते हैं। और एक जानवर की कितनी लाइफ होती है, अगर वो कसाई के हाथ नहीं लगता। 15 साल का बकरा रहेगा, आई थिंक 15 साल होती है उसकी एज या कुछ। सो वॉट एवर यू ईट, आपके जेनेटिकली आपके अंदर भी वो चीज़ें आती चली जाती हैं। आप जो खाएंगे, फल सब्जियां खाएंगे, आपका दिमाग शार्प होगा। मैं हरगिज़ नहीं कहती गोश्त नहीं खाएं, गोश्त खाएं, जिस चीज़ का अल्लाह ने हुक्म दे दिया, लाल चीज़ें जो हुक्म में दे दी गई वो खाएं आप।
मगर साथ साथ कोशिश करें सब्जियों की तरफ 50 में अपने आप को बहुत ज़्यादा लेके जाएं। ब्राउन शुगर कुछ भी नहीं होता, ज़ूबिया, ये सब झूठी बातें हैं, उसको डाई किया जाता है। ब्राउन ऐसी कोई चीज़ मेरा नहीं ख्याल होती है। व्हाई नॉट टू अवॉइड इट? ऐसा क्या हो गया, सारी ज़िंदगी खाया है पकौड़ाज एंड रोल एंड आजकल तो रमज़ान है, आई अंडरस्टैंड। आजकल तो हर कोई खा लेता है, जाहिर सी बात है, हम घर भी बैठे हुए हैं, बच्चों को जो एनाकोंडा बच्चे बिठाए हुए हैं उनका बनाते हैं तो खुद भी खा लेते हैं। तो मैं ये बात नहीं कर रही, बट डोंट मेक इट अ हैबिट। अपना खाना मैं आजकल तो मेरे साथ भी हो रहा है, मैं 3 बजे अपना वर्कआउट करती थी, 3 बजे मेरी लाइव होती है, अब तो मैं भी बड़ी फंसी पड़ी हूँ। सो आपने कोशिश करनी है अपने खाने के अंदर लेस ऑयल करें। आपको ऑयल मोटा करता है, आपको ऑयल जिस्मानी बीमारियां देता है, आपको ऑयल जो है वो बूढ़ा करता है। तो ऑयल और चीनी को अवॉइड करें। कुछ नहीं होगा अगर आप चीनी नहीं खाएंगे। ये आई प्रॉमिस दैट आप ज़्यादा हेल्दी होंगे, आप ज़्यादा शार्प होंगे, आप ज़्यादा स्मार्ट होंगे, आप ज़्यादा यंग दिखेंगे, ब्रेकआउट्स नहीं होंगे। सो चीनी कभी कभी खा लें, हर दफ़ा ना खाएं। आप चीनी का मुतबादिल फलों की सूरत में कोई चीज़ खा लें। आई नो चाय में चीनी छोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैं जो होते हैं ना सुक्राल और ये स्वीटनेस, इनके भी बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हूँ, नहीं खाएँ। लेस शुगर इनटेक गिव्स मी हेडेक। आप शहद ले लें, शहद सुन्नत भी, आप शहद ले लें अगर आपको हेडेक होती है। ऐसा आपका अगर शुगर लेवल लेस होता है, फ्रूट खाएं, खजूर खाएं, वो चीज़ें लें जो, हाँ बिल्कुल मरियम, जो सुन्नत है। देखिए उधर तो हम कोई भी नहीं बोल सकता ना, 1 खजूर खा लें, 2 खा लें, सो ये आपके लिए हेल्दी हो जाएंगी। अच्छा, 1-2 और चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। टर्मरिक, हल्दी जिसे आप बोलते हैं, टर्मरिक लें। आप रात को कोई कावा बना के, जिस तरह मैं एक टी बैग डाल के कावे का, उसके अंदर टर्मरिक डाल लेती हूँ, उसके अंदर हल्दी, दालचीनी सब कुछ डाल लेती हूँ। टर्मरिक लें। टर्मरिक क्या करता है, वो आपके इम्यून सिस्टम को बहुत अच्छा करता है, और आजकल तो हम सबको इम्यून सिस्टम को बेहतर करने की ज़रूरत है। एंटी कैंसर होता है, कैंसर्स को बचाता है, इससे आपको बचाता है, इन्फ्लेमेशन से बचाता है, जॉइंट्स की। इस एज के अंदर आपके जॉइंट्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा आपको परेशान करते हैं, जॉइंट्स के इन्फ्लेमेशन और दर्दों से आपको बचाता है। उसके अलावा आप लें सिनेमन कहते हैं हम दालचीनी को। दालचीनी के अंदर जो सबसे बड़ी चीज़ है वो आपकी ब्लड शुगर के लेवल्स को कंट्रोल करता है। वो एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। ये भी आपकी स्किन के लिए, आपकी इम्यून सिस्टम के लिए और बॉडी के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो ये ज़रूर लें। और ये तमाम चीज़ें अगर आप करेंगे, पानी ज़्यादा पिएँ, पानी का पीना बहुत अच्छा है। फल लें मॉडरेट हालत में, जो हैं सब्जियां लें। अगर आप ये तमाम चीज़ें करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका 50 का एरा बहुत अच्छा गुजरेगा। आप अगर 50 में अच्छे रहेंगे तो आप 60 में भी इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे रहेंगे। मैंने बाज़ दफ़ा मैं मार्केट से गुजर रही होती हूँ या कहीं से भी, तो मैं लोगों को देखती हूँ, दे आर 40 ईयर्स, दे लुक ओल्ड। आदमी औरतें ऐसे आवाज़ार होते हैं, उनके साथ उनका बच्चा होता है 3-4 साल का, और माशाल्लाह वालिद साहब बच्चे के दादा लग रहे होते हैं, और जो वालदा होती हैं वो मियाँ की अम्मी लग रही होती हैं। ऐसा क्यों है? वाई डू यू लीव योर सेल्फ? इट्स ओनली 1 लाइफ एंड 1 चांस, यू शुड नॉट लीव योर सेल्फ। अब मैंने बात की थी हाइलुरोनिक एसिड की, सो उसके लिए हमारे पास लोवेज का, ओरिफ्लेम का एक इंटेंस स्किन रिचार्जेबल ओवरनाइट मास्क है। ये आप कैसे लगाते हैं, मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूँ। हाइलुरोनिक एसिड की एक बात ये होती है कि ये आपके मुंह को हाइड्रेट करता है और मॉइस्चर बैक करता है। मगर अगर आप ये अकेला मुंह पे लगाएंगे, हाइलुरोनिक एसिड मुंह पे लगाएंगे अकेला, तो ये आपके मुंह का रहा सहा मॉइस्चर भी सारा उड़ा के ले जाएगा। आपने इसे खाली मुंह पे नहीं लगाना होता। ये बात आपने ज़हन में रखनी है, ये आपको वरना रिंकल्स दे देगा। आप ये लगाकर आप अपनी नाइट क्रीम लगाएं ताकि वो उसकी सेकंड लेयर तक जाकर उस क्रीम का फुल मॉइस्चर आपको दे। इसके साथ एक रिच नाइट क्रीम आपने लगानी है। और रिच नाइट क्रीम कौन सी है? मेरे हिसाब से 50 में अल्टीमेट लिफ्ट की। आप अल्टीमेट लिफ्ट की नाइट क्रीम लगाएं, अल्टीमेट लिफ्ट का आप सीरम लगाएं। ये नोवेज की हमारी रेंज है, ओरिफ्लेम की, और इट हैज़ गॉट रेटिनॉइड्स इन इट। इसमें ट्राइपेप्टाइड्स हैं, इसमें अमाइनो एसिड्स हैं। दिस इज सुपर्ब रेंज फॉर 50 एंड फॉर 40। आप इसमें मिरेकल प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे। आप उसके साथ साथ वीक में जो है वो 1 से 2 दफ़ा आप बूस्टर यूज़ करें। बूस्टर में नाइसिनामाइड है।
नाइसिनामाइड इज़ एन AHA। आप अपनी नाइट क्रीम के अंदर जो है वो इसको भी लगा सकते हैं एक दफ़ा, मगर जब आप ये लगाएंगे ऑब्वियसली आप हाइलुरोनिक एसिड नहीं लगाएंगे। एंड इसमें नाइसिनामाइड है, इस एज में नाइसिनामाइड बहुत अच्छा है, तो आप अपनी नाइट क्रीम के अंदर इसको लगाकर ओवरनाइट सो जाएं और फिर इस प्रोसेस को आप 5-6 दिन के बाद रिपीट कर सकते हैं। और इसी तरह से आप मास्क भी लगा सकते हैं। एक कोलेजन की रेंज भी बहुत अच्छी है। अगर आप नए बिगिनर हैं और आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आप इसमें ट्राइपेप्टाइड्स हैं, आप इसको भी दे सकते हैं। आप हाइड्रा की रेंज भी दे सकते हैं जो बिगिनर्स हैं उनके लिए, बिकॉज मास्क आफ्टर नाइट क्रीम यूज़ करें। आप पहले मास्क लगाएं फिर अपनी नाइट क्रीम लगाएं। इस वाइस वैसा भी हो सकता है, मगर मैं लेटली कहीं पढ़ रही थी कि पहले आप मास्क लगाएं बाद में नाइट क्रीम लगाएं। मैं भी पहले अपनी नाइट क्रीम लगाती थी और बाद में ही मास्क लगाना पसंद करती हूँ, मगर मैंने कहीं पढ़ा है, अब आई विल डबल चेक इट फॉर यू कि इसमें क्या होना चाहिए। ठीक है, अच्छा हाइड्रा की रेंज चूँकि वाटर बेस्ड है, वाटर बेस्ड 50+ के लिए, सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत अच्छा, आप ये भी इनको दे सकते हैं। अच्छा जी, किसी ने पूछा था टेंडर केयर। टेंडर केयर एक छोटी सी बाम है ओरिफ्लेम की, बहुत छोटी है और इसको मैजिक बाम कहते हैं, इसको मैजिकल ये है। और ओवरनाइट मास्क लगा सकती हैं अगर जिनके दाने निकल रहे हैं। ओवरनाइट मास्क वो इस वक्त रात को क्या लगा रही हैं, पहले तो मुझे ये बताएं वो रात को लगा क्या रही हैं और फिर मैं सजेस्ट कर सकती हूँ। ये खुल नहीं रही है। एनी हाउ ये हमारी जो है नोवेज की, इसके डिफरेंट फ्लेवर्स हमारे पास मौजूद हैं। सो ये ओरिफ्लेम की वन ऑफ द फर्स्ट प्रोडक्ट्स थी जिससे बिजनेस स्टार्ट हुआ था 1967 में। सो ये आप अपनी गर्दन पे लगा सकते हैं। मरियम जैसे कह रही थी वो यहाँ पे भी लगाती हैं। जो अफोर्ड नहीं करते हैं नोवेज की ही नाइट क्रीम, जब आप एक सीरीज़ यूज़ कर रहे हैं तो आपको सीरीज़ यूज़ करनी चाहिए, तो वो ये भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हमने बॉडी की बात की थी, तो बॉडी के लिए मिल्क एंड हनी की हैंड एंड बॉडी क्रीम मौजूद है। इसके अंदर ऑयल्स भी ऐसे ही डले हुए हैं कि आप इसको आराम से बॉडी पे मसाज करके इसको यूज़ कर सकते हो। इसमें ऑयल भी है, इसमें वेरी रिच इन मॉइस्चर, वेरी रिच इन मॉइस्चर है, तो आप इसको भी बहुत अच्छे से यूज़ करवा सकते हैं और कर सकते हैं। इसके अलावा इस प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। मैं भी नाइट क्रीम पहले लगाकर मास्क लगाती हूँ। मैंने कहीं पर ना कल पढ़ा है कि आप पहले मास्क लगाएं, मैं इसको काउंटर चेक करूँगी एंड आई विल टेल यू कि कैसे इसको यूज़ करना है। मैं भी पहले क्रीम लगाकर मास्क लगाती थी और मुझे सही लगता है वो, ऐसा मुझे कभी भी ड्राइनेस, वैसे तो मुझे ड्राई है ही नहीं स्किन। अच्छा जी, चूँकि आप 50 में होते हैं, आप 30 में हैं, आप 20 में हैं, आप फीमेल हैं, यू शुड यूज़ दिस फैमिली। ज़रूर 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 आप इसको यूज़ करें और दिस इज़ टू गुड। ये आपका इंटीमेट पार्ट का पीएच बैलेंस को बिल्कुल सही रखेगा। इसमें प्रीबायोटिक्स हैं, लैक्टिक एसिड है, तो ये सोप फ्री है बेसिकली। और सोप जो है वो आपका पीएच बैलेंस ख़राब करता है और ये आपकी बॉडी के जो डार्क एरियाज़ हैं इंटीमेट पार्ट के, उनको भी जेंटली ग्रेजुअली विद टाइम जो है वो क्लीन करेगा। इसको किसी चीज़ में आपने मिक्स नहीं करना, इसको आप डायरेक्टली लगाएंगे। इसको थोड़ी देर मतलब आपने लगा लिया, उसके बाद साबुन की तरह इसको आप रिंस आउट कर देंगे। इसकी क्या प्राइस है टेंडर केयर की? टेंडर केयर इज़ नॉट एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा। मैं आपको प्राइस इसकी लिख दूँगी। आप मेंबर हैं कि आप नॉन मेंबर हैं, तो उस हिसाब से मैं आपको बता दूंगी। आप मेंबरशिप भी ले सकते हैं ओरिफ्लेम की और आपको डिस्काउंट पे 20% पे तमाम प्रोडक्ट्स मिल भी जाएंगे। सो आप प्लीज़ पैमिनेल को ज़रूर इनकरेज करें फैमिली फ्रेंड्स में। ये आपके पीएच बैलेंस को ठीक करता है। आपकी कोई स्मेल अगर बॉडी ऑर्डर ऐसी है जो अच्छी नहीं है उसको ठीक करता है। या आपकी स्किन को जो है वो ट्रू लवर ऑफ ओरिफ्लेम मरियम, या आपकी स्किन को जो है वो बैक्टीरिया से बचाता है, इन्फेक्शन से बचाता है, फंगस से बचाता है, क्योंकि बॉडी इंटीमेट हमारा पार्ट ज़रा हिडन होता है, तो उन तमाम चीज़ों से इसको बचाता है। सो यहाँ तक थी हमारी लाइव। होपफुली आपके लिए बहुत यूज़फुल हुई होगी। आपके लिए बहुत सी चीज़ें नहीं होंगी, जो चीज़ें हमने कभी सोची या जानी नहीं थी वो तमाम होंगी इसमें। बट फिर भी अगर आपका कोई भी सवाल है, यू कैन एनी टाइम आस्क मी और मैं उसका कोशिश करूँगी आंसर ज़रूर आपको दूँगी। आप अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं अगर कोई हैं।
आई एम डन विद माई लाइफ। ओके, अच्छा शीज़ यूज़र, ठीक है ठीक है जी। और कोई किसी का कोई भी क्वेश्चन हो वो पूछ सकता है यहाँ पर, और अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो वी शुड रैप अप द लाइफ एंड गो अहेड। हाँ, यूरिनरी जो इन्फेक्शंस आपके होते हैं उससे भी आपको बचाता है। बिल्कुल जी, सेल्स एक्शन में भी आया हुआ है। मेरी अपनी अम्मी को जो है वो यूरिन इन्फेक्शन रहा हुआ था और हमने उनको टेंडर केयर यूज़ करवाई है और उन्हें बहुत ज़्यादा फ़र्क है टेंडर केयर से। मेरे घर में भी यूज़ होती है, मैं भी यूज़ करती हूँ, मेरी बेटी भी यूज़ करती है। सो दिस इज़ एन आइडियल प्रोडक्ट फॉर फीमेल्स, वी शुड ऑल फीमेल्स यूज़ इट। साबुन जो है वो आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह बेटा, बहुत शुक्रिया। सो आई थिंक देयर इज़ नो क्वेश्चन लेफ्ट, सो वी शुड रैप अप द लाइफ एंड इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेगमेंट पे मिलेंगे। कल वैसे मेरी है क्लास एक पीएच बैलेंस क्या होता है, हमारी स्किन एसिडिक होती है या अल्कलाइन होती है, इसको समझने के लिए कल 3 बजे लाइव आइएगा और कोशिश करूँगी कि आपको एक और एंगल से स्किन को दिखाऊँ। अच्छा, उसमें भी यूरिया सॉफ्ट केयर आई थिंक क्या मेरे पास पड़ी भी थी, अच्छा ऊपर रह गई है। अच्छा, उसमें भी जिसमें यूरिया दैट इज़ रियली गुड फॉर हैंड एंड फीट। तायरा, मैंने फ्रैकल्स की प्रॉपर लाइव की थी, इसी पेज पर नीचे मौजूद है, मेरे यूट्यूब चैनल पे भी वो लाइव मौजूद है, मगर इसी पेज पर नीचे फ्रैकल्स की मैंने बहुत डिटेल क्लास की थी, आप उसको नीचे जाकर देख सकती हैं। अच्छा लिब्रा, आपके लिए भी मैं वही क्वेश्चन आंसर दूंगी कि मेरी आप जो है वो लाइव देखो। पिगमेंटेशन की जो मैंने इसी पेज पे की थी और वैसे मेरे यूट्यूब चैनल पे भी है, तो आपको समझ आ जाएगी कि पिगमेंटेशन क्या होती है। ये फ्रैकल्स हैं, मेलास्मा है, पहले तो आइडेंटिफाई करेंगे। हाँ, टेंडर केयर में पता नहीं क्या जादू डाला हुआ है। ये अब सही कह रही है मरियम, देयर इज़ मैं इस पर मेरा ख्याल है मैं टेंडर केयर पे बड़ी अच्छी एक लाइव करूं, क्योंकि जब मेरे बेटे के पिंपल्स उसने वैसे ही लगाया और मुझे कहता है अम्मा सुबह उसकी फ्रेश माशाल्लाह इतनी अच्छी स्किन, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि कुछ है इसमें। ठीक है इंशाल्लाह ताला जी। ओके, सी यू ऑल, शेयर दिस लाइव विद योर मॉम्स, योर आंट्स, योर फ्रेंड्स, दोज हु आर 50 एंड स्प्रेड द नॉलेज अपने सर्कल में, ताकि सबके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। थैंक यू वेरी मच, दुआओं में याद रखिएगा, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।